हवे गुड आफ्टरनून। ठीक है, ठीक। तो देखो लास्ट क्लास में, ठीक है, तो तीन चीज़ समझ लो पहले। ये बच्चा लास्ट क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से हम तुमको बता दिए थे, ठीक है। हाँ, लास्ट क्लास में बेटा हम तुमको बताए थे कि क्या होगा बोर्स मॉडल, कैसे एनर्जी होगी बेटा, क्या वेलोसिटी होगी। फिर हम तुमको एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ बेटा, तो हम तुमको लास्ट क्लास में बहुत बढ़िया से बता दिए थे कि बेटा क्या बोर्स मॉडल होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम पीरियड ये सब हम तुमको कैलकुलेट करा दिए थे, ठीक। प्लीज़ कमेंट करके बताओ बच्चा, ठीक है। अंकुश, हाँ बेटा गुड आफ्टरनून अंकुश भाई। बाकी लोग प्लीज़ कमेंट करके बताओ भैया कि यहाँ तक हो चुका था। बोर्स मॉडल हम कंप्लीट करा दिए थे, ठीक है। हाँ, हमको स्पेक्ट्रम डिस्कस करना था, ठीक है। कमेंट करके बताना स्पेक्ट्रम, बच्चा स्पेक्ट्रम डिस्कस करना था। प्लीज़ कमेंट करके बताओ, स्पेक्ट्रम से स्टार्ट करना था। एनर्जी हो चुका है ना। सर एक्साइटेड स्टेट बताने को बोले थे अंकित बेटा, आएगा लेकिन अभी तुरंत नहीं आएगा, 2-3 क्लास बाद आएगा, 2 क्लास बाद अंकित, ठीक है। तो वहाँ एक्साइटेड स्टेट आएगा बेटा, वहाँ अच्छे से बता देंगे, परेशान नहीं हो। प्लीज़ कमेंट करके बताओ बच्चा। हाँ बढ़िया ज्योति, गुड आफ्टरनून प्रिया, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि नहीं, बोर्स मॉडल पूरा। हाँ बता दिए हैं, ठीक है, बढ़िया शिवांश, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बच्चा आज वाली क्लास में, ठीक है, आज वाली क्लास में, ठीक, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। क्लास में हम लोगों को 2-3 चीज़ों पे ध्यान देनी है। स्पेक्ट्रम हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होता है बच्चा स्पेक्ट्रम? स्पेक्ट्रम समझो, स्पेक्ट्रम, ठीक। ये बेटा स्पेक्ट्रम होता है ग्रुप ऑफ लाइट, लाइट का जो ग्रुप होता है, हाँ, उसको हम लोग बोलते हैं कि स्पेक्ट्रम होता है, ठीक। तो स्पेक्ट्रम मतलब बेटा कई सारी लाइट के ग्रुप को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। कई सारी लाइट के ग्रुप को हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो जैसे तुमने ट्रैफिक लाइट देखी बेटा, ट्रैफिक लाइट, तो तुम ट्रैफिक लाइट देख रहे हो, तो ट्रैफिक लाइट के अंदर 3 तरह की लाइट है। रेड है बेटा, ठीक है, फिर तुमको पता है उसके अंदर ब्लू है, ठीक है, ये है, फिर तुमको ये भी पता है बच्चा ग्रीन है, ठीक है, ऐसा टाइप का, ठीक, या रेड ऑरेंज कर लो। तो बच्चा ये जो ग्रुप है, ठीक, ये जो ग्रुप है तुम्हारे सामने, ये लाइट का ग्रुप है, 3 लाइट का, ठीक है। हाँ भेज देते हैं बेटा अंकित, मत परेशान हो, ठीक। टाइम बेटा ये ट्रैफिक लाइट भी एक तरह का स्पेक्ट्रम है। तो स्पेक्ट्रम का मतलब, मत परेशान हो, स्पेक्ट्रम क्या होता है इसका मतलब समझो, तुमको समझना ही नहीं है। स्पेक्ट्रम मतलब होता है ग्रुप ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ लाइट, लाइट का जो ग्रुप होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं स्पेक्ट्रम। तो ग्रुप ऑफ लाइट क्या होता है बच्चा? स्पेक्ट्रम होता है, सीधे सीधे, चाहे वो 3 लाइट का ग्रुप हो, चाहे 10 लाइट का ग्रुप हो, चाहे 7 का हो, चाहे 1 का हो, किसी भी लाइट का ग्रुप वो स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। अब आगे समझते हैं बच्चा, हमको ये समझ में आ गया कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक। अच्छा, लेकिन हमको, अच्छा एमिशन एब्जॉर्प्शन बता चुके थे कंचन, बहुत बढ़िया बच्चा, एमिशन एब्जॉर्प्शन हम बता चुके हैं, ठीक है, धन्यवाद बच्चा। देखो अब समझो, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। मान लो ये न्यूक्लियस है, ये बेटा मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा डेरिवेशन के बारे में सोचो बच्चा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं ऊपर है, ठीक है, और बच्चा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इस ऑर्बिट का जो एनर्जी है वो हायर एनर्जी है। इस ऑर्बिट का जो एनर्जी है बेटा वो हायर एनर्जी है, और बच्चा ये जो है वो लोअर एनर्जी पे है। जितने ऑर्बिट नीचे जाते जाओगे बेटा एनर्जी उतनी कम होती जाएगी, जितने ऑर्बिट ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो सुनना ध्यान से, मेरी बात सुनना, जब कभी भी तुम हायर एनर्जी से, बड़ी एनर्जी से लोअर एनर्जी पे आते हो, तो हायर से लोअर जब कभी भी हम आएंगे वहाँ हमेशा बेटा लाइट रिलीज करेगी। तो जब तुम हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आओगे तो यहाँ बच्चा लाइट रिलीज होगी, ठीक है। यहाँ क्या रिलीज होगा बेटा? लाइट रिलीज करेगी, सही है, ऐसा यहाँ लाइट रिलीज करेगी। तो जब कभी भी हम हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी आएंगे हमेशा लाइट रिलीज करती है। सवाल ये आता है कि अगर लाइट रिलीज कर रही है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा बेटा? लाइट का क्या वेवलेंथ होगा ये बताओ, ठीक है।
लाइट का क्या वेवलेंथ होगा ये बताओ। तो चलो देखते हैं एक बार, वेवलेंथ निकालना सीखते हैं। बेसिक कंसेप्ट समझना बेटा, इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जाए एनर्जी तो हमेशा कंजर्व रहेगा ना। इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं चला जाए एनर्जी हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हायर ऑर्बिट की एनर्जी हम क्या मान रहे हैं, E2 मान रहे हैं। लोअर ऑर्बिट की एनर्जी हम क्या मान रहे हैं बच्चा, E1 मान रहे हैं। ठीक है, हाँ, हायर ऑर्बिट का एनर्जी मान लो E2, लोअर ऑर्बिट का एनर्जी E1। जो लाइट का एनर्जी है, लाइट का जो एनर्जी है वो हमेशा E2 और E1 के डिफरेंस के बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं एनर्जी ऑफ लाइट ये बराबर होगा किसके, E2 माइनस E1 के। एनर्जी ऑफ लाइट किसके बराबर होगा बच्चा, E2 माइनस E1। हायर एनर्जी माइनस लोअर एनर्जी, वही एनर्जी किस में बदलेगी, वही एनर्जी बदलेगी किस में, एनर्जी ऑफ लाइट। ये बच्चा लाइट की एनर्जी हमको पता है किसके बराबर होती है, hc/λ। ठीक है, और ये वैल्यू बराबर क्या होगा, E2 माइनस E1, है ना। तो E2 और E1 के बारे में सोचो। E2 किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी, सब लोग सुनते जाना भैया, पहले हम पढ़ाएं, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी ये बराबर होती है -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n², यही होता है। तो अगर तुम यहाँ पे E2 रखोगे तो यहाँ N2 हो जाएगा, और अगर हम E1 रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² क्या बच्चा, n1²। सही है, ये दोनों वैल्यू रख दिया। दोनों वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, दोनों वैल्यू जब हम यहाँ रख देंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी hc/λ ये बराबर आ जाएगा बेटा किसके, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z² क्या बच्चा, n1²। ठीक, सॉरी n2²। और बच्चा ये क्या आएगा, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n1²। ठीक है, ऐसा सही। ये बच्चा थोड़ा ध्यान दो, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये वैल्यू आएगी -21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n2²। ठीक है, प्लस 21.8 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Z²/n1², ऐसा होगा। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से बच्चा, यहाँ से कॉमन निकाल लें, 21.8 इंटू 10⁻⁻19 कॉमन निकाल लें। ठीक है, Z² कॉमन निकाल लें। ठीक है, सर ये वेलोसिटी है। नहीं बेटा, मैंने देख लिया है। ठीक है बच्चा, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। गुड्डू ये वेलोसिटी है, 2.18 इंटू 10⁻6 होता है। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो बच्चा, हम इसको जूल में रख रहे हैं, कंफ्यूज हो गए तुम लोग, जूल में रख रहे हैं इसलिए 21.8 इंटू 10⁻19 है। सही लिखे हैं बेटा कंचन और गुड्डू, बेटा वेलोसिटी ये होती है 10⁻6। हाँ प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो बच्चा। हाँ चलो कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है बच्चा। हमने इसको कॉमन निकाल लिया तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आएगा, +1/n1²। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, -1/n2²। ठीक है, ऐसा। ठीक, तो बच्चा ध्यान देना, अगर यहाँ से हम 1/λ निकाल लें, h और c को उधर भेज दें, तो ये वैल्यू हो जाएगी बेटा 21.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, हाँ, डिवाइडेड बाई hc और इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। सब लोग सुनते जाना भैया, सुनते जाना। ये पूरी वैल्यू तुम कैलकुलेट करो बच्चा, ये पूरी वैल्यू जो होती है वो बराबर हो जाएगी किसके, ठीक है, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/λ बराबर 1.1 इंटू 10⁻7। ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू बच्चा Z² 1/n1² माइनस 1/n2² मीटर इनवर्स। भैया सुना ध्यान से, कभी भी इलेक्ट्रॉन n2 से n1 जाएगा, हमेशा ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस कांस्टेंट को नाम देते हैं बच्चा, इस कांस्टेंट को नाम देते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। नहीं बेटा, आर नहीं बोलते, आरडी बोलते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट।
ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, रिडबर्ग कांस्टेंट, और इस फॉर्मूले को नाम देते हैं रिडबर्ग फॉर्मूला, रिडबर्ग फॉर्मूला। ऐसा, उस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, रिडबर्ग कांस्टेंट, उस फॉर्मूले को क्या बोलेंगे, रिडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, हाँ बढ़िया बेटा, थोड़ा थोड़ा सुनते जाना। सवाल कैसे आएंगे, पहला तो बेटा सिंपल सवाल आता है, जैसे एक सवाल आया, फाइंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट फ्रॉम, ये बेटा ऐसा वेवलेंथ निकालो जहां इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है 5 से 1 इन हाइड्रोजन एटम, एक सवाल ये कर लेते हैं। दूसरा 3 से 2 इन हीलियम प्लस। ठीक है, ऐसा। ये बच्चा तो पहला वाला सवाल करते हैं, फर्स्ट वाला 5 से 1 इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये बच्चा 5 से 1 इन हाइड्रोजन एटम, इसके बारे में करते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। 1/λ ये बराबर किसके होगा बेटा, फॉर्मूला लिखे हम लोग 1.1 इंटू 10⁻7। ठीक है, ऐसा, यही है 1.1 इंटू 10⁻7। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर, थोड़ा ध्यान दो बच्चा, इंटू जेड स्क्वायर। कौन से एटम के बारे में बात करो, हाइड्रोजन एटम के बारे में। तो हाइड्रोजन एटम के केस में जेड की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी, तो इंटू 1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर, n1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 1, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। बच्चा ये कैसे लिख रहे हैं समझना ध्यान से, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, n2 से n1 जा रहे हैं, तो बच्चा ये n2 हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर, तो 1/λ किसके बराबर होगा, 1.1 इंटू 10⁻7। ठीक, इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे बेटा 1 माइनस 1/25। ठीक है, ऐसा होगा, सही है। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू 24/25 मीटर इनवर्स। बच्चा एक बार ध्यान रखना, ये आंसर नहीं है बेटा। ठीक है अंकित, बढ़िया बेटा, माइनस में नहीं आएगा। ठीक है सर, जेड एटॉमिक नंबर है, हाँ बेटा जेड एटॉमिक नंबर है, इसीलिए बेटा हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है। ठीक है, बढ़िया। ये बच्चा लेकिन ये आंसर नहीं है, आंसर इसलिए नहीं है सर, ये कांस्टेंट की वैल्यू गिवन होगी ना, नहीं बेटा याद करना होगा, कंचन थोड़ा थोड़ा याद करना होगा बच्चा, सब चीज़ गिवन नहीं होगा। ठीक, ये बच्चा ये वैल्यू आंसर नहीं है, तुमसे लेमडा पूछा है, ये जो तुम निकाले हो ये 1/λ है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो बेटा 1/λ अगर हमारा आया है 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू 24/25, बच्चा रिवर्स कर लो, लेमडा बराबर 25/24 इंटू 1.1 इंटू 10⁻7। सही है, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, हाँ बेटा सुप्रिया थोड़ा लेट हो, चलो 25 बाई, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे 24 इंटू 1.1, ये बेटा 10⁻⁻7 मीटर, ये आंसर है बच्चा। ठीक, तो गलती से नहीं करना, 1/λ कई बार लोग निकालते हैं, ध्यान रखना 1/λ को हम वेव नंबर बोलते हैं बच्चा, 1/λ को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेव नंबर। तो अगर सवाल तुमसे वेव नंबर पूछेगा तब तो तुम 1/λ निकाल लोगे, लेकिन तुमसे अगर लेमडा पूछेगा, वेवलेंथ पूछेगा, तब तो तुमको बेटा फॉर्मूला रखना पड़ेगा। प्रयास करो बेटा, सेकंड वाला करो खुद से, सेकंड वाला खुद से करो भैया सब लोग। कंचन बेटा ये आर नहीं है, ये आर डी है, रिडबर्ग कांस्टेंट है, आर नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। कंचन आर नहीं है बेटा, गैस कांस्टेंट नहीं है, ये कुछ गलत सोच रहे हैं, ये आर नहीं है बच्चा। ठीक है, ये रिडबर्ग कांस्टेंट है। हेलो,
अरे बाप रे बाप, पता नहीं कहाँ क्या पढ़ लिया बेटा। 1.09 इंटू 10 टू द पावर -17 नहीं बेटा, -7 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है कंचन, -7 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। मैंने मीटर में रखा है इसलिए 10 टू द पावर 7 रख लिया। ठीक है 17 नहीं रख लेने ना, क्या लिख दिए हो तुम, पावर 17 नहीं बेटा। ठीक है ये कुछ नहीं होता है। चलो बढ़िया बढ़िया बेटा, ठीक। चलो सेकंड वाले का आंसर आया। हाँ सेकंड वाले का वो आर नहीं है बेटा, वो रिडबर्ग कांस्टेंट है, वो गलत पढ़ लिए हो तुम। ठीक है ये बच्चा सेकंड वाला सब लोग किए, बढ़िया बच्चा। कई लोग का आंसर आ गया बेटा। हीलियम प्लस के लिए पहले जेड की वैल्यू बताओ। जेड की वैल्यू हीलियम प्लस के लिए कितनी होगी, 2। अब फॉर्मूला रखो 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10 टू द पावर 7। ठीक है इंटू जेड स्क्वायर। जेड की वैल्यू क्या बेटा 2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है ये वैल्यू होगी। ठीक सर मुझे नहीं समझ आया कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं बेटा। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं सुप्रिया। 2 टॉपिक चलता है, 3 दिन एटॉमिक चलता है, 3 दिन बेटा बॉन्डिंग चलता है। तो ये अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है बेटा। ठीक है एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक हाँ बढ़िया बच्चा। ठीक और तुम थोड़ा लेट आए हो इसलिए तुमको नहीं हो। मैंने जो वैल्यू लिखा वो कोई कांस्टेंट नहीं है बेटा। कंचन वो कोई कांस्टेंट नहीं है, 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। ठीक है बढ़िया। पहले ये बताओ सब लोग ये इक्वेशन लिखे हो कि नहीं, जल्दी जल्दी बताओ ये इक्वेशन लिखा है कि नहीं सबने। ठीक है प्लीज़ कमेंट करके बताओ बच्चा ये वाली इक्वेशन लिखे हो कि नहीं सब लोग। बढ़िया बढ़िया, सबका आंसर आ गया देखो, बढ़िया बढ़िया सबका आया बच्चा, सबका आया। शिवम गुड्डू, हाँ बढ़िया बच्चा। आगे चलते हैं आगे चलते हैं आगे चलते हैं। ठीक अच्छा तो हमको यहाँ तक ये समझ में आ गया बच्चा कि अगर कभी भी एटम में हाँ ठीक हाँ वही है बेटा वही है बच्चा। अगर कभी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा, ठीक है अगर कभी भी एटम में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो हम रिडबर्ग फॉर्मूला लगा सकते हैं और रिडबर्ग फॉर्मूला लगा के उसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे। ये समझ में आ गया, बढ़िया बच्चा। ठीक है इक्वेशन लिखे थे, बहुत बढ़िया बच्चा। आगे चलते हैं भैया, आप सुनो ध्यान से। अब हम ये बता रहे हैं कि तो वो कितनी तरीके से वेवलेंथ निकल सकती है। जैसे सोचो, मान लो हमारे पास ये एटम की ऑर्बिट है बच्चा। हम सर्कल में नहीं बना रहे क्योंकि सर्कल में बनाना मुश्किल होता है, तो हम क्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे लाइन बना ले रहे हैं। ठीक है ऐसा 3 3 6 1 7 बच्चा। मान लेते हैं ये n बराबर 1 होगा। हाँ नहीं अलग अलग नहीं बेटा, सबका सेम है। डिवाइड करके देख लो, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है ठीक n बराबर 2, n बराबर 3, 4, 5, 6, 7 बच्चा। हम 7 ऑर्बिट बना लिए। ठीक है नीचे से ऊपर जाएगा बेटा तो लाइट निकलती नहीं है अंकित, एब्जॉर्ब होती है। ठीक है लाइट निकलती नहीं है, एब्जॉर्ब होती है। ये बच्चा सोचो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे लाइट निकाल सकता है। या तो इलेक्ट्रॉन 2 से 1 आए, सही, तब एक लाइट निकलेगी। या तो बेटा इलेक्ट्रॉन 3 से 1 आए तब एक लाइट निकलेगी। या तो बेटा 4 से 1 आए तब एक लाइट निकलेगी। या तो 5 से 1 आए तो लाइट निकलेगी। या तो 6 से 1 आए तो लाइट निकलेगी। या तो 7 से 1 आए तो लाइट निकलेगी। या तो 8 से 1 आए तो लाइट निकलेगी। 9 से 1 आए तो लाइट निकलेगी। इन सारी लाइट को हम एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को हम नाम देते हैं बेटा लाइमन सीरीज। इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम देंगे, लाइमन सीरीज। तो लाइमन क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट किए कहाँ एंड किए। कहीं से भी शुरुआत करके अगर इलेक्ट्रॉन 1 पे आता है तो जो भी लाइट निकलेगी उस सारी लाइट को हम क्या नाम देंगे, लाइमन सीरीज। ठीक है हाँ बच्चा सही कह रहे हैं। ठीक है अच्छा ये सॉरी ये बेटा एक काम कर लेना, ठीक सुनना ध्यान से बच्चा। ये मीटर इनवर्स की जगह सेंटीमीटर इनवर्स कर लेना। ठीक है ये सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स कर लेना। ठीक है ऐसा हाँ बच्चा 7 होता है। ठीक उसको सेंटीमीटर इनवर्स कर लेना बेटा। हाँ बताया अंकित, उसमें एब्जॉर्ब होता है लाइट। ठीक है बता दिया, नीचे से ऊपर जाने में एब्जॉर्ब होता है, रिलीज नहीं होता। तो बेटा कहीं से भी लाइट स्टार्ट हो और 1 पे एंड हो
ठीक है, कहीं से स्टार्ट हो, 1 पे एंड हो, तो उस पूरे मेंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइमन मेंबर। बच्चा कहीं से भी स्टार्ट हो और 2 पे लाइट एंड हो, 2 पे इलेक्ट्रॉन छूटे, जैसे कहीं से बेटा 3 से 2 जाओ, चाहे 4 से 2 इलेक्ट्रॉन को लेके जाओ, चाहे 5 से 2 लेके जाओ, कहीं से भी शुरुआत करो और इलेक्ट्रॉन 2 पे ख़त्म हो, तो उस पूरे को हम लोग बोलते हैं बामर सीरीज। बामर सीरीज, ठीक है। कहीं से भी शुरुआत हो 3 पे ख़त्म हो, कहीं से भी शुरुआत हो के बेटा 3 पे ख़त्म हो, तो उसको नाम देते हैं बच्चा पाश्चन, पाश्चन सीरीज, ठीक है। कहीं भी शुरुआत करके 3 पे ख़त्म हो तो उसको हम क्या नाम देंगे बच्चा, पाश्चन, ठीक, बढ़िया। कहीं से भी स्टार्ट होके बेटा 4 पे अगर ख़त्म हो रहा है इलेक्ट्रॉन, उससे जो भी लाइट निकलेगी उन सबको एक ग्रुप में रखते हैं, उसको नाम देते हैं ब्रैकेट। कहीं पे शुरुआत होके बेटा 5 पे ख़त्म हो रहा लाइट, ऐसा, इसको नाम देते हैं फंड। और कहीं पे शुरुआत होके बेटा अगर 6 पे ख़त्म हो रहा तो उसको नाम देते हैं हम्फ्रे। नाम अच्छे से पहले समझ लो, ये हैं क्या, ये ग्रुप है लाइट के, कि बेटा कैसे कैसे लाइट निकल रही है। अरे बोल तो रहे अंकित मेरे भाई, नीचे से ऊपर में लाइट निकलती नहीं है, एब्जॉर्ब होती है। अंकित, नीचे से ऊपर में लाइट एब्जॉर्ब होती है। जब कभी भी ऊपर से नीचे आएगा तो लाइट रिलीज होगी, तो ही एनर्जी निकलेगी, ठीक है, ठीक, हाँ, नीचे से ऊपर में लाइट एब्जॉर्ब होती है, निकलती नहीं है। सुनते रहना भैया, ठीक है। सुनो, कहीं से इलेक्ट्रॉन शुरू हो और 1 पे ख़त्म हो, तो जो भी लाइट निकलेगी उन सबको एक ग्रुप में रख लेते हैं और उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं लाइमन सीरीज। कहीं से शुरुआत करके 2 पे ख़त्म करें तो उस ग्रुप को हम लोग नाम देते हैं बामर। कहीं से शुरुआत करके 3 पे ख़त्म करें तो पाश्चन, कहीं से शुरुआत करके 4 पे ख़त्म करें तो ब्रैकेट, 5 पे ख़त्म करें तो फंड, 6 पे ख़त्म करें तो हम्फ्रे, ठीक है। कहीं भी शुरुआत करके बेटा, तो कहीं भी शुरुआत करके कहीं पे भी ख़त्म कर रहे हो तो उसका एक ग्रुप है। तो लाइमन कहाँ ख़त्म होता है बेटा, लाइमन का बेस वैल्यू लिखते हैं, एक टर्म लिखते हैं बेटा बेस वैल्यू। बेस वैल्यू मतलब कहाँ पे ख़त्म हो रहा, तो इसका बेस वैल्यू कितना है बेटा, 1 है। उसी तरह बामर का बेस वैल्यू कितना है बच्चा, 2 है। पाश्चन का बेस वैल्यू कितना है बेटा, 3 है। ब्रैकेट का बेस वैल्यू कितना है बच्चा, 4 है, ठीक है। फंड का बेस वैल्यू कितना है बेटा, 5 है। और हम्फ्रे का बेस वैल्यू कितना है, 6 है। ऐसा मेरे भाई, ठीक है। ये बेटा जितने भी लाइमन मेंबर होते हैं वो सब अल्ट्रा वायलेट होते हैं। जितनी भी लाइमन से लाइट निकलेगी, मतलब 2 से 1, 3 से 1, 4 से 1, कहीं से भी लाइट निकलेगी बेटा वो सब अल्ट्रा वायलेट होगी। जितने भी बामर मेंबर होते हैं वो विजिबल रीजन में होते हैं। जितने भी बामर मेंबर होते हैं वो किस में आते हैं बेटा, विजिबल में आते हैं। जितने भी पाश्चन होंगे वो इंफ्रारेड होंगे, ब्रैकेट इंफ्रारेड होगा, फंड इंफ्रारेड होगा, हम्फ्रे इंफ्रारेड होगा, ठीक। मतलब सिर्फ 2 ही तुमको याद करना है, ठीक है, हाँ, ठीक है बच्चा, 2 ही तुमको याद करना है, अल्ट्रा वायलेट और विजिबल। अल्ट्रा वायलेट क्या होता है बेटा, लाइमन। विजिबल कौन होता है, बामर। अब आगे सुनो, मान लो तुम्हारे सामने सवाल आया, मान लो कभी सवाल आया बेटा कि एक टर्म आता है, बच्चे सुनते रहना, बोलेगा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताओ, शॉर्टेस्ट ऑफ लाइमन। मान लो ये सवाल पूछा कि लाइमन का सबसे छोटा वेवलेंथ बताओ। ये बेटा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन, ये सवाल मान लो तुमसे पूछा। मेरे भाई शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या, तुम खुद ही सोचो। एनर्जी बराबर किसके होती है, hc/λ के, पता है हमको। बच्चा लेमडा छोटा होगा एनर्जी ज़्यादा होगी, लेमडा छोटा होगा एनर्जी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी, सही है। लेमडा छोटा होगा एनर्जी ज़्यादा होगी।
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए वो एनर्जी का गैप लेना होगा जो सबसे बड़ा हो। फिर से रिपीट कर रहे हैं, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालने के लिए वो एनर्जी का गैप लेना होगा जो सबसे बड़ा हो। जरा सोचो पहले वाले में, लाइमन में सोचो, सबसे बड़ा एनर्जी का गैप कौन होगा बेटा? 2 से 1 सबसे छोटा है, फिर आगे बढ़े तो और बढ़ा, 4 से 1 उससे ज़्यादा है, 5 से 1 उससे ज़्यादा है। सबसे बड़ा एनर्जी का गैप कौन सा होगा? सोच के बताओ, लाइमन के लिए सबसे बड़ा एनर्जी का गैप कौन सा होगा? सोच के बताओ जल्दी। लाइमन के लिए सबसे बड़ा एनर्जी का गैप कौन सा होगा बच्चा? भैया सब लोग सोच के बताओ, लाइमन के लिए सबसे बड़ा एनर्जी गैप। हाँ बेटा सुप्रिया 7। अच्छा बेटा, यहाँ हम 7 से ऊपर ऑर्बिट नहीं बनाए हैं तो लगेगा 7 से 1, लेकिन बेटा अगर यहाँ 8 बना देते तो बेटा लगता 8 से 1। ठीक है, हाँ सुनते जाना भैया, सुनते जाना भैया। 9 ऑर्बिट बना देते तो 9 से 1 लगता। यानी सबसे बड़ा एनर्जी का गैप कहाँ से होगा बेटा? इन्फिनिटी से 1, क्योंकि ऑर्बिट तुम बनाते जा सकते हो भाई। हम यहाँ मेरे पास जगह नहीं है, हम इससे ऊपर ऑर्बिट सीढ़ी चढ़ के ऊपर नहीं बना सकते। ठीक है, तो बेटा हमारे पास सबसे बड़ी जगह क्या है? 7 है, लेकिन 7 पे खत्म तो नहीं हो जा रहा ना एटम, 7 के ऊपर भी जा सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। कहाँ तक जा सकता है? इन्फिनिटी तक। सही है ये बेटा। सुप्रिया समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, गुड्डू भैया समझना ध्यान से। बच्चा एनर्जी गैप देखना है लाइमन में बेटा, ये सब एनर्जी गैप है। ठीक है, तुम सोचो ये सबसे छोटा एनर्जी गैप है, सबसे बड़ा एनर्जी गैप कौन सा होगा बेटा? सबसे ऊपर वाला ऑर्बिट लेना पड़ेगा, और सबसे ऊपर वाला ऑर्बिट कौन सा है? इन्फिनिटी है। हमको नहीं पता कौन सा ऑर्बिट है बच्चा, सबसे ऊपर तो कोई भी हो सकता है ना। सुप्रिया समझ में आया कि नहीं? गुड्डू समझ में आया कि नहीं? टेक्निकल एजे बेटा प्लीज अपना नाम बता देना। ठीक है, शिवम तुमसे भी गलती हुई थी, सिर्फ सबको समझ में आ रहा है। सबसे ऊपर वाला ऑर्बिट बेटा 7 नहीं होगा, सबसे ऊपर वाला ऑर्बिट कौन सा होगा? इन्फिनिटी। 7 तो हम यहां तक बनाए ही हैं, 7 के ऊपर भी तो जा सकता है। प्लीज कमेंट करके बताओ भैया, सबसे बड़ा ऑर्बिट इन्फिनिटी। ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताओ सबको समझ में आया कि नहीं? सुप्रिया समझ में आया कि नहीं? शिवम तुमसे भी गलती हुई थी। टेक्निकल एजे पता नहीं क्या नाम है तुम्हारा। ठीक है, हाँ आयुष, हाँ बेटा आयुष समझ में आया। हाँ इन्फिनिटी होगा। हाँ बेटा, वहाँ 7 होता है तो 7 होगा, लेकिन उसके आगे बेटा इनफाइनाइट तक जा सकता है। सही बोले बेटा। 7 ऑर्बिट पता नहीं ना कि 7 ही है। ठीक है, 7 के ऊपर भी तो हो सकती हैं, 8 9 10 कुछ भी, तो इन्फिनिटी से ही होगा बच्चा। ठीक है, तो जब कभी भी शॉर्टेस्ट पूछेगा तो इन्फिनिटी से कहाँ लेंगे बच्चा? 1 का। किसके लिए बात कर रहे थे हम लोग? लाइमन के लिए। अगर बच्चा यहीं पे बोलता कि बामर के लिए बताओ जरा, हाँ बामर के लिए बताओ बेटा, तो बामर के लिए सोचो, बामर के लिए यहाँ के लिए सोचो, यहाँ के लिए सोचो बेटा। तो सबसे छोटा, गुड्डू तुमको समझ में आया कि नहीं? हाँ समझ में आ गया, बढ़िया बच्चा। सबसे छोटा वैल्यू 3 से 2 है, उससे बड़ा 4 से 2 है, 5 से 2 है, 6 से 2 है। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा होगा बेटा? वो भी इन्फिनिटी से 2 होगा। तो बामर के लिए वैल्यू कहां से कहां होगा बेटा? इन्फिनिटी से 2। पास्चन के लिए अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ पूछता तो बच्चा कहां से कहां होता? इन्फिनिटी से 3 होता। पास्चन के लिए बेटा कहां से कहां होता? इन्फिनिटी से लेके 3 होता बेटा। तो सबसे आराम से बात समझो, ध्यान से मेरी बात ध्यान से समझना भाई। किसी भी चीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, हाँ साधना नहीं आया, समझो ध्यान से बेटा, समझो बेटा। तुम हर सीरीज का गैप देखो। ठीक है, हाँ बच्चे गैप देखो, सबसे बड़ा वाला लाइन लेना है। ठीक है, तो लाइमन की सबसे बड़ी वाली लाइन सबसे लास्ट वाली लाइन होगी। लास्ट वाली बेटा कहाँ से होगी? इन्फिनिटी से लेके 1 होगी ना। यहाँ तो बेटा कई सारे ऑर्बिट और हो सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं तो और बढ़ता जाता। ठीक है, साधना प्लीज़ बेटा, हम भूल गए तुम्हारा नाम, अपना नाम बता देना। तुम्हारा नाम साधना नहीं है, जो भी नाम है बेटा, आई थिंक दीपशिखा नाम है। दीपशिखा बेटा इन्फिनिटी पे जा सकते हो ना, कोई वो नहीं है, रुकना नहीं है बेटा, बहुत ऊपर तक जा सकते हैं हम लोग। तो किसी भी सीरीज के लिए, ठीक है, किसी भी सीरीज के लिए बच्चा हमेशा ये बात ध्यान रखना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन्फिनिटी से लेके
उसके बेस वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है, हाँ ब्रैकेट के लिए, हाँ बहुत बढ़िया शिवम, ब्रैकेट होता तो इन्फिनिटी से लेके क्या हो जाता बेटा 4 हो जाता। ठीक है, इन्फिनिटी से लेके क्या हो जाता बेटा 4 हो जाता। पार्शियल होता तो बेटा इन्फिनिटी से लेके क्या हो जाता 3 हो जाता। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। तो किसी के लिए भी शॉर्टेस्ट जो वेवलेंथ होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, इन्फिनिटी से लेके बेस वैल्यू। ठीक, ये बच्चा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सोचो। ठीक, सुनो ध्यान से बेटा, शॉर्टेस्ट के लिए हम लोग क्या देख रहे थे, शॉर्टेस्ट के लिए देख रहे थे सबसे बड़ा एनर्जी गैप। लॉन्गेस्ट के लिए क्या देखेंगे, सबसे छोटा एनर्जी गैप। तो तुम सोच के बताओ इन सब में सबसे छोटा एनर्जी गैप कौन सा है। बेटा सबसे छोटा एनर्जी गैप है यहाँ 2 से 1। ठीक है, इस वाले में बच्चा इसमें सबसे छोटा एनर्जी गैप कौन सा है, 3 से 2। ठीक है बच्चा, यहाँ सबसे छोटा एनर्जी गैप कौन सा है, 4 से 3। ठीक है, सही है। और यहाँ सबसे छोटा एनर्जी गैप कौन है बेटा, 5 से 4। ठीक कंचन, हाँ नहीं बेटा मीटर नहीं होगा। ठीक है, नहीं बेटा, चलो कंचन हम उसको, हमको व्हाट्सएप कर देना बेटा, हम बता देंगे। ठीक है कंचन व्हाट्सएप कर देना, हम बता देंगे। ठीक है, ये बच्चा प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो बेस वैल्यू +1 से लेके बेस वैल्यू तक होती है। तो किसी भी चीज़ का अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछेगा तो वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, बेस वैल्यू +1 से लेके बेस वैल्यू तक। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट समझ में आ गया, लॉन्गेस्ट समझ में आ गया। ठीक है, ये बच्चा एक सवाल आता है, nth मेंबर बताओ। nth मेंबर छोड़ो, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। जैसे कोई तुमसे ये बोला कि लाइमन का, हाँ लाइमन का ये बेटा सेकंड मेंबर बताओ, लाइमन का सेकंड मेंबर बताओ। तो सुनो ध्यान से, लाइमन की शुरुआत हुई कहाँ से। ठीक है बेटा, लाइमन की शुरुआत हुई थी 2 से 1। ठीक है, 2 से 1 बेटा पहला लाइन है। सेकंड मेंबर मतलब 3 से 1, भाई सेकंड मेंबर मतलब 3 से 1। अच्छा, अगर कोई तुमसे बोला सेकंड मेंबर छोड़ो, तुम इसका 5वां मेंबर बताओ, 5th मेंबर। ये बेटा 5th मेंबर के लिए फिर से गिनो, पहला लाइन कौन सा बेटा 2 से 1 है लाइमन का, दूसरा लाइन कौन सा है बेटा 3 से 2 है, तीसरा लाइन कौन सा है बेटा 4 से 3 है, चौथा लाइन कौन सा है बेटा 5 से 1 है, पांचवा लाइन कौन सा है 6 से 1 है। तो बेटा जो भी मेंबर तुम निकालोगे, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी nth मेंबर हमेशा n प्लस बेस वैल्यू से लेके बेस वैल्यू तक होता है। n प्लस बेस वैल्यू से लेके बेस वैल्यू तक होता है। डायरेक्ट तरीका है बेटा। तुमसे दूसरा मेंबर पूछे लाइमन का, दूसरा पूछे लाइमन का, तुम सोचो लाइमन का बेस वैल्यू कितना है, बेस वैल्यू लाइमन का कितना है बेटा 1। इनको जोड़ दो, जितना मेंबर दिया है जो बेस वैल्यू है, तो कहाँ से हो जाएगा बेटा 3 से लेके बेस वैल्यू तक। सही। अच्छा, अगर तुमसे जैसे पूछता कि बेटा चौथा मेंबर बताओ ब्रैकेट का, 4th मेंबर बताओ ब्रैकेट का, चलो बेटा बताओ 4th मेंबर ब्रैकेट का बताओ जरा। ब्रैकेट का बेस वैल्यू कितना होगा बेटा, बेस वैल्यू होता है 4। बेटा कौन सा मेंबर पूछ रहा है, चौथा। ठीक है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 8। तो 8 से लेके क्या हो जाएगा बेटा 4, बेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 से 4। ठीक है, बढ़िया बच्चा। ठीक है, साधना सिंह प्लीज़ बेटा, आई थिंक तुम्हारा नाम कुछ और है साधना, जो भी तुम लिखे हो यूट्यूब पे हमको बता देना तुम्हारा नाम क्या है। ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्लिक नहीं कर रहा। ठीक है, समझ में आ गया बेटा, जो तुम पिछला पूछे थे वो समझ में आ गया। ठीक है, ये सबको क्लियर है, प्लीज़ कमेंट करके बताओ ये क्लियर है सबको, ये क्लियर है बेटा 4th मेंबर ब्रैकेट का कैसे निकाले। बढ़िया बच्चा,
सबको क्लियर है? हाँ, अब देखो सवाल कैसे आते हैं। ठीक, हाँ, अच्छा साधना ये, ओह पता नहीं कि नाम में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है बेटा। ठीक है, हाँ साधना सुनो ध्यान से। बच्चा एक सवाल तुमसे मान लो पूछे कि फाइंड समझो ध्यान से, सेकेंड मेंबर या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर इन हीलियम प्लस। मान लो ये सवाल पूछा, सेकेंड मेंबर ऑफ बामर, ठीक है, इन हीलियम प्लस। ठीक, चलो देखो ध्यान से। बच्चा तुमसे ये सवाल बोला कि शॉर्टेस्ट निकालना है, किसके लिए निकालना है बेटा? बामर के लिए। बामर का बेस वैल्यू कितना होता है? लिख लो, 2 होता है। ये बच्चा शॉर्टेस्ट निकालना है तो शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? इन्फिनिटी से। कहाँ तक जाएंगे? इन्फिनिटी से 2 तक। इन्फिनिटी से कहाँ तक जाएंगे बेटा? 2 तक। ठीक है, इन्फिनिटी से 2 जाएंगे। ठीक है, बढ़िया। अच्छा बेटा हीलियम प्लस है तो हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी बच्चा? जेड की वैल्यू 2 होगी। हीलियम प्लस के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अब फॉर्मूला लिखो, 1/λ ये बराबर होगा 1.1 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, सही, इंटू जेड स्क्वायर बेटा 2 स्क्वायर है। ठीक है, 1/n1 स्क्वायर। बच्चा हमेशा छोटी वाली वैल्यू को n1 लिया करो। इन दोनों में छोटा कौन है? 2, तो 1/2 स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा सेंटीमीटर इनवर्स ये कर लेते हैं। ये बच्चा ये वैल्यू आ जाएगी 1/λ इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 4। ये बेटा 1/∞ की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1/4। ठीक है, 4 और 4 कट गया, सेंटीमीटर इनवर्स। लैम्डा बेटा हमेशा उल्टा करके निकालते हैं। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/1.1 इंटू 10⁻⁷ सेंटीमीटर। ये आंसर आया बच्चा। मीटर में दिया होगा तो बदलने तुमको आता है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मीटर होता है। ठीक है, बढ़िया। दूसरा सवाल, किसी को कोई तकलीफ इसमें कमेंट करके बताओ भाई, कोई तकलीफ बच्चा? अच्छा, फाइंड दूसरा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन इन हाइड्रोजन एटम। चलो कोशिश करो, तो पहले ये सवाल करो, दूसरा ये सवाल करो। थर्ड मेंबर ऑफ पास्चन इन लिथियम प्लस 2। ट्राई करो बच्चा। गुड्डू सर शॉर्टर वेवलेंथ में इन्फिनिटी कैसे होगा? शिवांश बच्चा तुम बीच में क्लास छोड़ दिए थे क्या मेरे भाई? यही तो चीज़ थोड़ी देर से बता रहे थे कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ तुमसे अगर पूछेगा तो हमेशा इन्फिनिटी से बेस वैल्यू जाएंगे। शिवांश बीच में क्लास छोड़ दिए थे क्या तुम? ठीक है, लेट में आ रहे हो फिर। बीच में क्लास मेरे भाई छोड़ दिए थे क्या? इतना अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं पहले। शिवांश कमेंट करके बताओ, बीच में घूमने घामने चले गए थे क्या? सर इन्फिनिटी वाला एक्साइट नहीं करते तो क्यों लेते हैं इन्फिनिट शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए? इनफाइनाइट एक्साइट नहीं करते बेटा, इनफाइनाइट एक्साइट नहीं, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन अगर एटम के अंदर आएगा तो वो भी तो लाइट रिलीज करेगा। वीपी मौर्य हमको व्हाट्सएप कर देना, हम बता देंगे। ठीक है, शिवांश मेरे भाई अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए हमेशा कहाँ से लेंगे बच्चा? मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस लेंगे। मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस इन्फिनिटी से 1 आएगा। ठीक है, सही। चलो कोशिश करो, दोनों सवाल करो।
बढ़िया गुड्डू। अंकुश, हाँ समझ गए। शिवांश, बढ़िया बेटा। शिवम का भी आ गया। हाँ बढ़िया भाई। शिवम, अंकुश, मंगेश भैया हाय। लास्ट में आते हो तुम हमेशा, मंगेश मेरे भाई। हाँ भाई, तो कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन सीरीज की हाइड्रोजन एटम के लिए। ठीक है मंगेश भैया, आप हाय करने आते हो यार, क्लास भी कर लिया करो कभी, बहुत अच्छा लगेगा हमको। ठीक है, लाइमन इन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये बच्चा पहले तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तुमसे पूछा है। ठीक, अगर तुमसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है तो हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1/λ। ठीक है, 1/λ ये वैल्यू किसके बराबर होगा? 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर। बेटा हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। अच्छा सोचो, लाइमन के लिए लॉन्गेस्ट। ठीक है सर, थर्ड में क्या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना है? नहीं बच्चा, ठीक है, नहीं 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 नहीं, इसका थर्ड मेंबर निकालना है बेटा। थर्ड वाले में शॉर्टेस्ट नहीं निकालना है, थर्ड मेंबर निकालना है। ठीक है, सुनना ध्यान से। ये बच्चा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लाइमन है बेटा। लाइमन का बेस वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट के बारे में सोचोगे तो लॉन्गेस्ट के लिए अभी पढ़ाया था ना, लॉन्गेस्ट कहाँ से कहाँ होगा? बेस वैल्यू +1 से लेके कहाँ तक होगा? बेस वैल्यू तक। ठीक है, तो वैल्यू क्या होगा बेटा? 1/λ 1.1 इंटू 10⁻7 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर बेटा 1 स्क्वायर, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। बच्चा देखो ये सब लोग लिखे हो कि नहीं? पहले हमको ये बताओ कि पहला वाला सब लोग ये इक्वेशन लिखे हो कि नहीं लिखे हो? ठीक है, नहीं, 6-3 का ट्रेडिशन है। हाँ ये क्या है बेटा? कंचन, हाँ। प्लीज़ देखो पहला वाला इक्वेशन यही लिखे हो कि नहीं सब लोग? प्लीज़ बताओ भैया। ठीक, ये इक्वेशन सब लोग लिखे हो? कमेंट करके बताओ। हाँ बढ़िया बढ़िया बच्चा, ठीक है। दूसरा देखते हैं बच्चा, पास्चन के लिए बोला है, तो पास्चन के लिए बात करेंगे तो पास्चन मतलब बेस वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3 होगी। ठीक है, बेस वैल्यू 3 होगी बेटा। थर्ड मेंबर अगर बोला है तो कहाँ से कहाँ ट्रांजिस्ट करेंगे? थर्ड मेंबर ये है बेटा, 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 बच्चा। 6 से लेके 3 का ट्रांजिशन। हाँ बढ़िया, तीसरे वाले के लिए कहाँ से कहाँ होगा बेटा? 6 से 3 होगा। ये सबको समझ में आ रहा है? बेस वैल्यू 3 है बेटा, तीसरा मेंबर पूछा है तो जोड़ देंगे, तो 3 + 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, तो 6 से 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करोगे तो 1/λ ये बराबर किसके हो जाएगा बेटा? 1/λ इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻7। ठीक है, ऐसा इंटू जेड स्क्वायर। बेटा लिथियम +2 के लिए जेड सबको समझ में आना चाहिए। जेड की वैल्यू कितनी होती है लिथियम +2 के लिए? 3। 1.1 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। ठीक है, ऐसा बच्चा, सेंटीमीटर इनवर्स। बच्चा यहाँ से सॉल्व कर लोगे तुम लोग। देखो लास्ट वाला भी इक्वेशन सही है, कमेंट करके बताओ फटाफट, लास्ट वाली इक्वेशन सही है कि नहीं? लास्ट वाली इक्वेशन सही है मेरे भाई? सब लोग बताओ कमेंट करके, लास्ट वाली इक्वेशन सही है कि नहीं? दोनों सही है सर। टाइपिंग मिस्टेक, ओह कोई बात नहीं कंचन, ठीक है। बढ़िया बच्चा। मंगेश सर, मेरा इंटरेस्ट BSc में MSc से हो गया है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। बहुत सही, बढ़िया बढ़िया मंगेश, हाँ बढ़िया बच्चा। चलो तो
तुम अपना यूजी का शुरुआत कर लिए, ठीक है मंगेश, बहुत सही, ठीक है। हाँ बढ़िया बच्चा मंगेश, तुम अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर लिए, बाकी लोग को अगले साल करनी है, ठीक है। बहुत अच्छा लगा सुन के, ठीक है मंगेश। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, ठीक। चलो सब लोग देखो, यहाँ तक हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है। थर्ड मेंबर ऑफ पास्चन हम लोग को समझ में आया कैसे करना है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा एक पॉइंट, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन। नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन, एकदम एंजॉय करो मंगेश, कॉलेज लाइफ एंजॉय करने वाली होती है, ठीक है। बढ़िया। ये बच्चा देखो ध्यान से, थोड़ा ध्यान दो, ठीक। अगर मान लो तुमसे कोई ये बोला, क्वेश्चन समझना, क्वेश्चन समझा रहे हैं। मान लो तुमसे कोई ये बोला बेटा कि मेरा इलेक्ट्रॉन, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन, मेरा क्या, ठीक है, किसी एटम का इलेक्ट्रॉन, नहीं मंगेश एमएससी से नहीं बेटा, वो इंटीग्रेटेड एमएससी बीएससी एक कोर्स होता है वीपी मौर्य, उसमें हुआ है, ठीक है। n बराबर 1 2 3 4, सही है, सही। हाँ सुनो ध्यान से बच्चा, इलेक्ट्रॉन बच्चे यहाँ 4th ऑर्बिट में है, ठीक है। और तुम सोचो, अगर तुमसे कोई बोले कि इलेक्ट्रॉन को 4th से 1st ऑर्बिट आना है, तुमसे बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन 4 से 1 आ रहा है। अब तुम ये सोच के बताओ इलेक्ट्रॉन कितनी लाइट रिलीज करेगा। बच्चा कितनी लाइट रिलीज करेगा ये अलग सीन है, कितनी तरीके से 1 पे आ सकता है ये अलग सीन है। बच्चा समझो, क्या भाई बेटा मंगेश, एंजॉय करने वाली होती है कॉलेज लाइफ, ठीक है। हाँ ठीक। ये बेटा इलेक्ट्रॉन यहां से यहां, ऐसा बच्चा 4th से 1 डायरेक्ट भी आ सकता है, सही है, ठीक। इलेक्ट्रॉन 4th से 1 डायरेक्ट भी आ सकता है। बच्चा इलेक्ट्रॉन 4th से लेके 2 पे भी आ सकता है और फिर 2 से 1 पे आ सकता है, ऐसे भी कर सकता है इलेक्ट्रॉन। बच्चा 4 से 1 डायरेक्ट ना आए, ठीक है, 4 से 2 आ जाए, फिर 2 से 1 आए। अच्छा 4th से बेटा वो 3 भी आ सकता है और 3 से 1 भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। या तो बच्चा वो 4th से 3 आए, फिर 3 से 2 आए, फिर 2 से 1 आए। इतना पॉसिबल तरीका है इलेक्ट्रॉन को 4 से 1 पहुंचाने के लिए, इतना पॉसिबल तरीका है बच्चा, इतनी तरीके से वो 4 से 1 आ सकता है। डायरेक्ट भी आ जाए, या तो बेटा 3 से होके 1 आए, या 4 से लेके बेटा 3 आए, 3 से लेके 1 आए, या तो बेटा 4 से 3 आए, 3 से 2 आए, 2 से 1 आए, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर तुमसे कोई बोला कि बताओ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या होगा, तो बेटा जितनी तरीके से इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, उतनी तरीके की लाइट निकलती है। तो मान लो 4 से 1 आया, 4 से 1 आया बेटा, तो 1 लाइट निकली, ठीक है। नहीं बेटा मंगेश, स्टडी होता है लेकिन कॉलेज में बेटा एंजॉयमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। हम अभी उसको लास्ट में बताएंगे, अभी पहले ये पढ़ा लें, ठीक है, तब तक वेट करते रहो। तो 4 से 1 आता है बच्चा, तो लेमडा 1 आया। 4 से 2 आया बेटा, तो लेमडा 2 आया, ठीक है। 4 से 2 आया, ठीक है, लेमडा 2 आया। बेटा 2 से 1 आया तो मान लेते हैं एक लाइट निकली लेमडा 3 की, ठीक है। 2 से 1 आया तो मान लेते हैं एक लाइट निकली लेमडा 3 की। बेटा 4 से 3 आया तो बेटा लेमडा 4 की एक लाइट निकली। 3 से 1 आया तो लेमडा 5 की निकली। भैया 4 से 1 के लिए तुम पहले ही लाइट मान चुके हो लेमडा 4, तो दोबारा इसको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। 4 से 3 का लाइट तुम पहले ही जोड़ चुके हो, तो दोबारा उसको गिनने की आवश्यकता नहीं है। हमको डिफरेंट लाइट चाहिए, तो बेटा यहाँ डिफरेंट थोड़ी ना मिलेगी। 4 से 3 में जो लाइट यहाँ आ रही है वही 4 से 3 में यहाँ भी आएगी। 3 से 2 में लेमडा 6 मान ले, ठीक है। 3 से 1 में पहले से तुम 2 से 1 में गिन चुके हो बेटा इसको, तो दोबारा 2 से 1 में गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिला के कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइन आई? इसके लिए 6 लाइन आई बेटा। 6 तरह की लाइट ये निकल सकता है। फिर से रिपीट कर रहे बच्चा, हमको सोचना है कितने तरीके से लाइट निकलेगी। कितने तरीके से लाइट निकलेगी ये छोड़ो, कितनी लाइट निकलेगी ये इंपॉर्टेंट है। तो 4 से 1 आने में कितने लाइट निकल सकती है? या तो डायरेक्ट आ सकता है, या तो पहले 2 पे आए फिर 2 से 1 आए, या तो 3 पे आए फिर 3 से 1 आए, या तो 3 पे आए फिर 2 पे आए फिर 1 पे आए। समझ में आ रहा है कि नहीं? प्लीज कमेंट करके बताओ सब लोग, इतना समझ में आया?
लेकिन बार बार बच्चा इस तरह बनाएंगे थोड़ी ना, हम एक को समझाने मेरी हालत ख़राब हो गई। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करते हैं बच्चा। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन होता है n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा ये बच्चा आप सोचो, अगर तुमको सवाल दिया हो कि तुमको आना है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5 से 1, फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो कितनी तरह की लाइन बनेगी ये बताओ। तो बच्चा अगर टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, शिवम नहीं आ रहा बेटा, शिवम प्लीज़ कमेंट करना, नहीं आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिवम कमेंट करके बताना मेरे भाई, कोई नहीं आ रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, बेटा वैल्यू पुट कर देंगे तो 5 माइनस 1 होगा और ये 5 माइनस 1 प्लस 1 होगा डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक। वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 4, यहाँ कितना हो जाएगा 5 बाई 2, कितनी लाइन आई बेटा 10 लाइन आई, ठीक है। तो 10 लाइन ऐसी है, ठीक है, 10 लाइन ऐसी है जो 5 से 1 में आएगी, ठीक है। बढ़िया बेटा, हाँ हाय सर, अबे हाय भैया, ठीक है। तो 10 लाइन आई बच्चा, 10 लाइन आई, ठीक है, जो यहाँ पे रिलीज होगी, ठीक। लेकिन सुनो सुनो सुनो, उसी तरह बेटा अगर मान लो तुमसे बोलता कि 6 से 4 जा रहे, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना निकलेगा, ठीक है। शिवम फिर समझना ध्यान से, शिवम ध्यान देना, ये बच्चा कहाँ से स्टार्ट किए हो, कहाँ पे एंड कर रहे हो, कितने तरीके से तुम उस पर आ सकते हो, यही बताता है कितनी लाइट निकलेगी। तो 4 से स्टार्ट करके 1 पे आए तो बेटा या तो तुम डायरेक्ट 4 से 1 आ सकते हो, या 4 से 2 आओगे, 2 से 1 आओगे, या तो 4 से 3 आओगे, 3 से 1 आओगे, या 4 से 3 आओगे, 3 से 2 आओगे, 2 से 1 आओगे। ऐसे इतने तरीके से आ सकते हैं। हमको डिफरेंट लाइट निकालनी है, डिफरेंट लाइट निकालनी है। शिवम सुनते जाना बेटा, एक लाइट निकलेगी 4 से 1 आने पे, एक लाइट निकलेगी 4 से 2 आने पे, फिर एक लाइट निकलेगी 2 से 1 आने पे, फिर एक लाइट निकलेगी 4 से 3 आने पे, फिर एक लाइट निकलेगी 3 से 1 आने पे। फिर बच्चा 4 से 3 की जो लाइट है, जब तुम यहाँ गिन चुके हो लाइट निकली, तो कोई नई लाइट थोड़ी ना निकलेगी 4 से 3 में, तो इसको दोबारा गिनने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सही है। ये बेटा 3 से 2 बच्चा एक लैम्डा 6 हो गया, एक तरह की लाइट निकली, और 2 से 1 बच्चा कोई मतलब नहीं, फिर इसको गिनेंगे नहीं, एक गिन चुके हैं। शिवम समझ में आ गया कि नहीं? तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आई बेटा 6, और डायरेक्ट फॉर्मूला अगर हम याद कर लें तो हमारा आंसर आ जाएगा, बार बार ड्रॉ करने का आवश्यकता नहीं है। तो बेटा यहाँ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ जाएगा। हाँ बेटा गुड्डू, शुरू में दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है बच्चा, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है। ये बच्चा तो स्टार्ट कितना होगा 6 माइनस n2 माइनस n1, 6 माइनस 4, ये बेटा n2 माइनस n1 प्लस 1, 6 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई किसके 2, 2 इंटू 3 बाई 2 कितना आ गया बेटा 3 आ गया, ठीक है 3 आ गया, सही है। तो बच्चा यहाँ से हमको समझ में आ गया कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना आ गया बच्चा 3 आ गया, ठीक। कोई तकलीफ यहाँ पे? हाँ बढ़िया बेटा। तो ये डायरेक्ट तरीका है पहचानने का, हम लोग निकाल सकते हैं। भैया एक और तरीका है, ठीक है, अगर इसमें तुमसे ये पूछे, मान लो इसी सवाल में तुमसे ये ना पूछे कि टोटल लाइन बताओ, तुमसे ये पूछे कि बताओ लाइमन की कितनी लाइन है, लाइमन की लाइन बताओ कितनी है बच्चा, तो क्या सोचेंगे? लाइमन की लाइन मतलब क्या? कहीं से स्टार्ट हो और 1 पे एंड हो, उसी को लाइमन की लाइन कहते हैं, ठीक। कहीं से स्टार्ट हो 1 पे एंड हो, उसको लाइमन की लाइन कहते हैं। बेटा सोचो यहां से कितनी लाइमन की लाइन है? क्या लैम्डा 1 लाइमन का है? सोचो कौन कौन लाइमन का है बेटा? लैम्डा 1 लाइमन का होगा। क्यों लाइमन का होगा लैम्डा 1? क्योंकि वो 4 से स्टार्ट हो रहा, 1 पे एंड हो रहा, सही है। उसी तरह बच्चा क्या लैम्डा 2 लाइमन का है? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा 4 से स्टार्ट हो रहा, 2 पे एंड हो रहा। लाइमन के लिए कहां पे एंड होना चाहिए? 1 पे एंड होना चाहिए। तो बेटा लैम्डा 2 लाइमन का नहीं है, ठीक है, लैम्डा 2 लाइमन का नहीं है। बढ़िया बेटा मंगेश। तो हम लोग कहां से कहां जाएंगे? 2 से 1 में, तो लैम्डा 3 होगा, सही है। ये बच्चा 4 से 3 लैम्डा 4 बच्चा ये लाइमन का नहीं है लाइन है, लेकिन वो लाइमन की लाइन नहीं है। लाइमन की लाइन के लिए कहां एंड होना चाहिए? 1 पे। तो बेटा लैम्डा 4 नहीं है, लैम्डा 5 होगा लाइमन का, क्योंकि बच्चा वो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 3 से, एंड कहां पे हो रहा है? 1 पे, सही है। और बच्चा फिर यहाँ पे
कोई भी लाइन लाइमन की नहीं है। तो कुल मिला के कितनी लाइमन की लाइन आई? 3। ठीक, अब बच्चा हम बार बार गिनेंगे थोड़ी ना, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी N2 से N1 अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो किसी भी सीरीज की लाइन ये बराबर होती है N2 माइनस बेस वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है। अब हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे तुमसे कोई बोला कि 5 से 2 में पाश्चन की लाइन बताओ, पाश्चन की लाइन, तो बेटा कुछ नहीं करना है, 5 से 2 में पाश्चन की लाइन बनाना भी नहीं बेटा, यहां से शुरू कर रहे 5 से, पाश्चन की लाइन बताना है, कितनी लाइन आएगी, कहां से शुरू कर रहे 5 से, पाश्चन का बेस वैल्यू कितना होता है बेटा 3 होता है। क्या पढ़ाएं, जहां से शुरू करो उसमें से बेस वैल्यू घटा दो, कहां से शुरू करें 5 से, बेस वैल्यू कितना है 3, कितना आंसर आ गया 2, इतनी ही लाइन निकलेगी। कौन सी सीरीज की? पाश्चन सीरीज की। अगर यहीं पे तुमसे बोला होता कि ब्रैकेट का बताओ कितना लाइन निकलेगा, प्लीज सब लोग कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ब्रैकेट का तो शुरुआत कहां से करेंगे 5 से, कहां पे खत्म हो रहा बच्चा बेस वैल्यू 3 पे, ठीक है, सॉरी ब्रैकेट 4 पे, कितना लाइन निकला ब्रैकेट का 1 लाइन निकला। ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? हाँ सर सभी का बता दीजिए। सभी का बताने के लिए बच्चा, सभी का बताने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, बता तो दिया बेटा, बताया तो पाश्चन और ब्रैकेट सबका बता दिया। गुड्डू जो तुमसे पूछेगा उसका बता सकते हो, ठीक, जो तुमसे पूछेगा उसका बता सकते हो। गुड्डू मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, स्पेक्ट्रम का पूरा टॉपिक हो गया, ठीक है, पूरा स्पेक्ट्रम बच्चा हो गया, ठीक है, कोई इशू इसमें नहीं है। कल से हम लोग बेटा क्वांटम मॉडल की शुरुआत करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्वांटम मॉडल क्या होता है, क्या सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और उसके बाद हाँ ठीक है, बढ़िया बेटा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को बच्चा तो व्हाट्सएप पे हमको कमेंट कर लेना, ठीक है, मैसेज कर देना हमको, कोई प्रॉब्लम होगी